फाइट में ही रख सकते हैं। चलिए, तो गोड्डा फिलहाल टाइट फाइट में गंगेश जी भी जुड़े हुए हैं। गोड्डा गंगेश जी, आप भी गए थे, क्या लग रहा है? हमने टाइट फाइट में डाला है जो आकलन यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है। गोड्डा को टाइट फाइट में आप लोगों ने रखा जरूर है। अब बहुमत उस्तूर है तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन गोड्डा बहुत हद तक उनके हाथ में सेफ है, निशिकांत दुबे के हाथ में, और उनको हम सेफ कह सकते हैं। उनको घेरने की, निशिकांत दुबे को घेरने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन अब इसका बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे असर पड़ता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि लोगों को दिखा है वहाँ जो काम है, जो नाराज़गी है निशिकांत दुबे के व्यवहार को लेकर कई जगह पर वो सामने सामने दिखी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि निशिकांत दुबे बहुत साफ निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो गोड्डा की सीट है, देवघर फतह करना ज़रूरी है, और देवघर में अभिषेक झा ने अच्छी पकड़ बनाई। अभिषेक झा ने बहुत अच्छी पकड़ बनाई ऐसा नहीं है, हाँ अच्छी हवा ज़रूर बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज उनको वोट में नहीं मिलेगा। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी कोई नया व्यक्ति खड़ा होता है तो अपनी तरफ से प्रयास करता है और एक हवा बनती हुई दिखती है आपको, लेकिन जहाँ तक हम लोग वहाँ से देवघर से 5-7 किलोमीटर दूर आमतौर पे हाट बाज़ार आप चले जाएं, वहाँ पर बहुत स्पष्ट लोग बात करते हैं। तो हाट बाज़ार में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो मोदी को वोट देंगे। निशिकांत दुबे से उनकी अपनी नाराज़गी थी, बल्कि एक जिसने बहुत मुखर होकर निशिकांत दुबे का विरोध किया था, उसने भी कहा कि मैं आदमी तो मोदी का हूँ। तो मतलब साफ है कि वो बहुत पक्ष में ही है, उसको आप नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एयरपोर्ट और एम्स जैसी संस्था, अगर वहाँ पर एयरपोर्ट आता है और एम्स जैसी संस्था वहाँ आती है, तो ऐसा लगता है कि एकदम से बयार बह रही हो, वैसा कुछ नहीं दिखा। और उसकी वजह शायद निशिकांत जी का व्यवहार है, वो उनका व्यवहार जिस तरह का है उससे जनता उनको कनेक्ट नहीं कर पाती है, और नाराज़गी सिर्फ उनके व्यवहार को लेकर है। लेकिन वो वोटर्स जिनको कि चीज़ें मिल रही हैं, वो शायद उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। तो गोड्डा आप टाइट फाइट में डाल दें, लेकिन एज निशिकांत दुबे को रख। चलिए, ये सभी कह रहे हैं कि एज निशिकांत को है, तो चलिए गोड्डा टाइट फाइट में है, लेकिन मार्जिन कम होगा पर निशिकांत निकाल सकते हैं। अभी एक हजारों दर्शक देख रहे हैं, एक कमेंट आया है कि देवघर में विलेज में प्रदीप यादव को बहुत वोट मिला है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि देवघर में निशिकांत दुबे लीड कर रहे हैं, उनका अपना होम टाउन भी है, तो कह रहे हैं कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदीप यादव को बहुत वोट मिला है। तो दर्शक भी कमेंट्स है, और उन कमेंट्स पर हम लोग बहुत ज़्यादा रिएक्शन ना दें तो अच्छा है। कमेंट्स क्या, वो सब पार्टी के लोग अपने समर्थक जुड़े समर्थक हैं, जुड़े होते हैं, सबकी अपनी भावना है। इसलिए जो ग्राउंड रियलिटी है जो हम लोगों ने देखी है, वो उसमें एज निश्चित रूप से निशिकांत दुबे को है, हम कह सकते हैं। चूँकि अब वोटिंग हो चुकी है, तो अब तो सिर्फ रिजल्ट आना इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जो इस वक्त आप इस चर्चा में जोड़ने को लेकर है, वो ये है कि ओवरऑल जो स्टेटस को का ही सीन पूरे इंडिया में बन रहा है। लगभग सीट्स उतनी ही आ रही हैं, 10-15 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद आप नहीं कर सकते। और ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो बदलाव की बयार होती है ना, वो बयार नहीं है, वो जो वेव्स हैं, पार नहीं तो बदलाव भी नहीं। हाँ, बदलाव भी नहीं है, बदलाव के को लेकर भी बहुत कुछ नहीं है। नहीं, वो हर प्रदेश में ऐसा ही है। जहाँ पर बहुत नाराजगी है, हरियाणा जैसे प्रदेश में, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सीटें कांग्रेस को चली गई हों, या 10 की 10 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई हों, ऐसा नहीं है। तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन बहुत मामूली सा फ़र्क है। कहीं पर बीजेपी को एज है, कहीं पर कम है। तो झारखंड में भी चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, ये हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो जहाँ भी एज है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट अधिक ताकतवर आपको दिखाई पड़ेंगे। चलिए, तो अब अगली सीट संताल की सीट गोड्डा तो हो गई।